रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल एनजीओ है। हो सकता है आपने इस एनजीओ का नाम ना सुना हो, लेकिन आपने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का नाम जरूर सुना होगा। और अभी ये लगातार चर्चा में बना हुआ है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंडेक्स है जो कि प्रेस फ्रीडम को असेस करता है, लगभग 180 देश हैं जिनके अंदर प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर चर्चा की जाती है और एक रैंकिंग दी जाती है। तो उसके अंदर इंडिया की जो रैंक है वो अफगानिस्तान जैसे देश से भी पीछे। इंडिया को पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन देशों की श्रेणी से भी पीछे रखा गया है प्रेस फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और ओवरऑल इंडिया की जो अगर हम रैंकिंग देखते हैं काफ़ी नीचे आ गई है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल हमारी जो रैंक थी वो 150th थी और अभी आप देखेंगे 161 पे इंडिया आ गया है 180 कंट्रीज की इसकी श्रेणी में। जब ये चालू हुआ था 2002 के अंदर, जब फर्स्ट रिपोर्ट यहाँ पे थी तो इंडिया की रैंक थी 80th। उसके बाद लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। किस तरीके से इसकी क्या मेथोडोलॉजी है, कैसे ये असेसमेंट करता है वो तो जानेंगे, और क्यों यहाँ पे अफगानिस्तान को ऊपर इसके अंदर रखा गया है और क्या ये क्वेश्चंस क्रिएट करती हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। सरकार का क्या रुख है इसको भी यहाँ पे जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को डिटेल में देखते हैं। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज और इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इस सेशन का PDF, इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं UPSC IAS की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जो पेरिस बेस्ड एनजीओ है इसकी तरफ से हर साल ये रिपोर्ट आपकी निकाली जाती है और इस रैंकिंग के अंदर इस बार जो रैंकिंग आई है उसमें इंडिया को 161st प्लेस पे ये रखा गया है। पिछले साल इंडिया की रैंकिंग 150 पे थी और यहाँ पे ये रैंकिंग इसलिए भी हाईलाइट हो रही है क्योंकि इंडिया को अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसे देश हैं उनसे भी पीछे रखा है। जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान की रैंक 150th है, 152nd के आसपास जो है अफगानिस्तान की रैंक रखी है। टॉप कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, इस पूरी लिस्ट को टॉप किसने किया है तो यहाँ पे हैं नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। और जो बॉटम 3 कंट्रीज़ हैं, सबसे नीचे जिन देशों को रखा है उसके अंदर आपके वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये 3 देश हैं। इसके अलावा आप देखोगे मेजर कंट्री चाइना जो है, उसके अलावा टर्की भी एक ऐसा देश है जिसकी रैंकिंग इंडिया से पीछे है। अब ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जो एनजीओ है ये डिफाइन कैसे करता है, प्रेस फ्रीडम को डिफाइन कैसे करता है वो थोड़ा जानते हैं। प्रेस फ्रीडम को डिफाइन करने का सीधा सा क्राइटेरिया इनका ये है कि कोई भी जो इंडिविजुअल अगर जर्नलिस्ट है या फिर कोई भी संस्था के रूप में वो हैं तो वो कितनी आसानी से कोई जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर उस इन्फॉर्मेशन को फैला सकते हैं, डिसिमिनेट कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के, चाहे वो फिजिकल, मेंटल, उनका कोई भी सेफ्टी की बात हो या फिर किसी तरह के प्रेशर की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो या फिर सोसाइटी की तरफ से कोई इंटरफेरेंस हो, तो बिना किसी दबाव के वो बड़े आसानी से अपना जर्नलिज्म कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें एक जो वर्किंग कंडीशन है जर्नलिस्ट के लिए उसको ये असेस कर रहा है और इस आधार पर इन्होंने प्रेस फ्रीडम को डिफाइन किया है। और इसी प्रेस फ्रीडम को डिफाइन करते हुए यहाँ पे इन्होंने रैंकिंग भी दी है। अब रैंकिंग का उस पर हम आए उससे पहले एक बार अगर हम क्राइटेरिया देखें, इनकी मेथोडोलॉजी क्या है, तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने 5 मेजर पैरामीटर्स लिए हैं और उन 5 मेजर पैरामीटर के माध्यम से लगभग 117 क्वेश्चंस बनाए हैं। क्या ये पैरामीटर हैं? पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया क्या मीडिया की जो ऑटोनॉमी है उस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, किसी तरह का राजनीतिक दबाव है, या फिर जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें मीडिया के रोल को लेके कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, किस चीज़ के लिए, कि मीडिया जो है एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। क्योंकि हम सभी को पता है मीडिया को डेमोक्रेसी का एक मेजर पिलर माना जाता है और जो सरकार है, सत्ता में जो लोग हैं उनको अकाउंटेबल ठहराता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास जा रही है और इस हिसाब से उत्तरदायी यहाँ पे प्रशासन या शासन को ठहराता है। तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आता है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क कैसा है इन कानून के पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी देखता है। और 5वां जो पैरामीटर है वो है सेफ्टी का। जो सेफ्टी का सेगमेंट है इसमें देखा जाएगा कि जर्नलिस्ट जो हैं, जो भी पत्रकार हैं, उनको कहीं डिटेन, गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर उनका हरेसमेंट है या फिर मर्डर तो नहीं है जर्नलिस्ट का। तो इन क्राइटेरिया के आधार पे सेफ्टी का जो पैरामीटर है उस पर रैंकिंग की जाती है। अब ये 5 पैरामीटर मिलते हैं, 5 पैरामीटर पे अलग अलग रैंकिंग होती है और फिर ओवरऑल रैंक यहाँ पे निकाली जाती है। जैसे अगर आप देखोगे इंडिया की जो रैंकिंग है सिक्योरिटी वाले पैरामीटर पे वो 172nd रैंक है इंडिया की, फाइन। और ओवरऑल रैंक अगर आप देखोगे इंडिया की तो ओवरऑल रैंक निकल के आती है 161। और यहाँ पे इंडिया को ये जो पूरी कैटेगरी हमने देखी 5 जो हमने देखा है उसी आधार पे ये अपना स्कोर निकालेंगे और स्कोर निकाल के यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में देशों को रखेंगे। जैसे अगर स्कोर 85 से 100 पॉइंट है, 100 को बेस्ट माना जा रहा है, 0 को सबसे खराब माना जा रहा है,
तो अगर आपका 85 से 100 पॉइंट है तो आप गुड सिचुएशन में, अच्छी स्थिति में हैं। फिर सेकंड है सेटिस्फैक्टरी, फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन है। और अगर किसी देश का स्कोर 45 से कम है तो वो वेरी सीरियस सिचुएशन में है, और इसी कैटेगरी में इंडिया को इन्होंने रखा है। क्योंकि ये जो 5 क्राइटेरिया पैरामीटर की हमने बात की थी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो यूज होते हैं, उस पर ये रैंकिंग है, और उसी आधार पर इंडिया को ये वेरी सीरियस वाली जो सिचुएशन है इसके अंदर इंडिया को इन्होंने रखा है। क्यों रखा है, कारण क्या दे रहे हैं, देखो रीजन इन्होंने दिया कि इंडिया के अंदर जो ये इस तरह की स्थिति बनी है, इसके काफी सारे रीजन है। इसमें है कि जो वायलेंस हो रहा है जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में, जो भी पत्रकार है उनके अगेंस्ट में जिस तरह की वायलेंस हो रहा है, उनकी वर्किंग कंडीशन सेफ नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। पॉलिटिकली पार्टीसन मीडिया यहाँ पे हो गया है, फाइन। जो एक पर्टिकुलर जो पार्टी है या फिर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक स्थिति है। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ऑनरशिप, जिसके अंदर जिक्र किया गया कि जो ऐसे मीडिया हाउसेस, ऐसे कॉरपोरेट हाउसेस हैं जिनका जो सत्ता में सरकार है उनके साथ काफ़ी क्लोज टाइज हैं, उनके हाथों में मीडिया हाउसेस की ऑनरशिप जाना, दैट इज अगेन वन ऑफ द मेजर कंसर्न। ठीक है, तो इशारा है, अभी आपने देखा होगा कि एनडीटीवी के अंदर जो अडानी है उनका मेजर स्टेक यहाँ पे हो चुका है, तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी ये इशारा करती है। तो ये कुछ मेजर क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पे इंडिया की जो स्थिति है उसको वेरी सीरियस सिचुएशन में इन्होंने रखा है। ये तो बात हुई इस पूरी इसकी जो भी रिपोर्ट है, इसकी मेथोडोलॉजी और इन सब की। अब यहाँ पे थोड़ी सी सरप्राइजिंग फैक्टर क्या है, सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि हमने देखा ये 5 क्राइटेरिया हैं, जिसमें से सेफ्टी वाला, सिक्योरिटी वाला जो एक क्राइटेरिया है वो भी है। सिक्योरिटी वाला जो इंडिकेटर है उसमें इंडिया की रैंक है 172, और अफगानिस्तान की रैंक इंडिया से आगे है। अफगानिस्तान की रैंक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अफगानिस्तान की रैंक इंडिया से आगे रखी गई है, 161 पे इंडिया को अफगानिस्तान को रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अलावा उसी के जो 5 पैरामीटर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि क्यों अफगानिस्तान की ओवरऑल रैंक ज्यादा है। क्योंकि आप देखोगे जैसे सिक्योरिटी इंडिकेटर है उसमें भी अफगानिस्तान आगे है, फाइन। जबकि अफगानिस्तान में काफ़ी सारे जर्नलिस्ट जो हैं उनको डिटेंशन में रखा हुआ है, 2 मारे भी गए हैं, ये सारी स्थिति है। इसी तरह की स्थिति बेलारूस में भी है, लेकिन फिर भी इनकी जो रैंक है इंडिया से बेहतर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो इंडेक्स है सिक्योरिटी एस्पेक्ट के अंदर ऑनलाइन जो ट्रोलिंग है, टारगेट जो किया जा रहा है, इनको हरसमेंट जो है या थ्रीट्स दी जा रही हैं जर्नलिस्ट को, इन सबको भी वेटेज दे रहा है, इन सबको भी यहाँ पे वेटेज दिया जा रहा है। इसलिए आप देखोगे कि ये अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इंडेक्स कि अफगानिस्तान की स्थिति इंडिया से बेहतर मानी जा रही है। ओवरऑल अगर हम रैंक देखें तो भी अफगानिस्तान की बेहतर है, क्योंकि अफगानिस्तान की रैंकिंग है 152 पूरे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, और इंडिया की रैंक इससे भी पीछे है। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, क्या किस तरह की सरकार जो सत्ता में है, फाइन, क्या वहां पे किसी देश में डेमोक्रेसी है या अथॉरिटेरियन रेजिम है, किस तरह की वहां पे सरकार है, गवर्नेंस सिस्टम है, क्या उसका कोई प्रभाव प्रेस फ्रीडम पे ये देखता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या नहीं देखता है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि आरएसएफ कह रहा है कि रैंकिंग डज नॉट जज द पॉलिटिकल सिस्टम, और किस तरह का वो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसको हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, हम केवल जो जर्नलिस्ट के लिए जो प्रेस फ्रीडम है उसकी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो उस आधार पर इन्होंने ये रैंकिंग दी है और ये चीज़ें निकल के हमारे पास आ रही हैं। अब अगर हम बात करें कि जो किसी भी देश में किस तरह का गवर्नेंस सिस्टम है, क्या वहाँ पे अथॉरिटेरियन रेजिम है या वहाँ पे डेमोक्रेसी है, उसका प्रेस फ्रीडम से कोई लिंक नहीं है, ऐसा हम मान नहीं सकते। क्योंकि डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी के एक स्तंभ के रूप में, एक फंडामेंटल पिलर के रूप में मीडिया को माना जाता है, और ये माना जाता है कि डेमोक्रेसी जो है पॉसिबल नहीं है विदाउट प्रेस फ्रीडम। और इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, फाइन, और डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं होगी बिना किसी मीडिया फ्रीडम के। तो इस चीज़ को कंसीडर करना, हालांकि भारत सरकार ने भी इस चीज़ को रखा है कि आपका ये जो मेथोडोलॉजी है इस पर हमें डाउट होता है, और इस तरीके से आप डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अगर कंसीडर नहीं कर रहे हो तो फिर किस तरह की प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हो। क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, बहुत ही रीजनेबल आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी बिना फ्री प्रेस के एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, फाइन। और इंडिया में डेमोक्रेसी है, इसका मतलब फ्री प्रेस एग्जिस्ट कर रही है, और फ्री प्रेस जो है, फ्री प्रेस इज नॉट एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर। कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कौन सी पार्टी, उसकी मर्सी पे वो नहीं है, क्योंकि फ्री प्रेस जो है या जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, जिसके प्रोटेक्शन के लिए भारत की जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो यहाँ पे है। तो एक तो ये बात हुई, इसलिए यहाँ पे इस रिपोर्ट पे ये जो इंडेक्स है इस पे क्वेश्चन उठ रहे हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि कितना सही है, नहीं है। क्योंकि अफगानिस्तान जैसे कंट्री को जब ये ऊपर दिखा रहा है जहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट ही नहीं है, महिलाओं को पढ़ने जैसा अधिकार ही नहीं है, बेसिक ह्यूमन राइट नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे उस कंट्री को ऊपर दिखाना दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन।
इसी को थोड़ा और हम एनालाइज करें तो नीति आयोग की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो इसने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे अपना व्यू पॉइंट दिया हुआ है। और नीति आयोग क्या कहता है? नीति आयोग कह रहा है कि इनकी तरफ से जो इनपुट लिए गए हैं, जो 117 क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, उनका जो रेस्पॉन्स दिया जाता है, तो वो रेस्पॉन्स अगर आप देखोगे तो कुछ एनजीओ तक सीमित है। और ये वैसे एनजीओ हैं जो इसी आरएसएफ के द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा फंडेड हैं। फाइन। इसके अलावा और ऐसे कॉरेस्पॉन्डेंट्स या एक्टिविस्ट हैं जिनके द्वारा मिल रहा है। तो 180 देशों को ये क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। और नीति आयोग कह रहा है कि हर देश के लिए केवल एक जो रेस्पोंडेंट है वो है। मतलब आपका सैंपल साइज ही इतना छोटा है, केवल एक रेस्पोंडेंट क्या कह रहा है, उस आधार पर आपने पूरे देश का व्यू पॉइंट तैयार कर लिया, जो कि सही नहीं है। हालांकि आरएसएफ कहता है कि हमने हर देश के लिए 10 रेस्पोंडेंट रखे हैं, बट नीति आयोग की रिपोर्ट ये क्या कह रही है उस पर हमने चर्चा की है। इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड लें तो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है हम इस रैंकिंग से बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपका सैंपल साइज कम है। आपने जो फंडामेंटल्स है डेमोक्रेसी के, उसके कोई वेटेज ही नहीं दिया है। मतलब आपके अनुसार जो डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उनका प्रेस फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत अजीब सी बात लगती है, जो सही भी है, क्योंकि डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। क्वेश्चनेबल मेथोडोलॉजी, आपकी मेथोडोलॉजी भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओपेक है, चीज़ें क्लियर नहीं है, और इसीलिए ये आपका पूरा है। अगर ओवरऑल हम यहाँ पे निकालें तो क्वेश्चन यही रहेगा, मतलब गवर्नमेंट का स्टैंड भी यही है कि जब तक आप अपनी प्रेस फ्रीडम की डेफिनेशन, ठीक है, इसको थोड़ा सा इंप्रूव नहीं करते हो, अपनी मेथोडोलॉजी और इन सब चीज़ों को ट्रांसपेरेंट नहीं रखते हो, अपने डेटा सोर्सेज को क्रेडिबल नहीं करते हो, तब तक इस जो रिपोर्ट है, ये जो फाइंडिंग्स है, इनका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये इतनी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें आ रही है, इट डजंट मेक एनी सेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, सेशन का जो पीडीएफ है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा हुआ है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के बारे में, ये ध्यान रखिए। इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि पेरिस बेस्ड है, इस तरह की रिपोर्ट को ये पब्लिश करता है। इसके अलावा अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं, जो आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन, जहाँ पे आप एक बार फीस देते हैं तो आपको जितने भी एजुकेटर्स हैं सब एक्सेस हो जाते हैं। उसी फीस के अंदर आप टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल दिया जा रहा है। टुडे इज द लास्ट डे टू क्लेम दिस फ्री ट्रायल। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, या फिर इस टेलीग्राम चैनल पे फ्री ट्रायल का लिंक है, उसको आप क्लिक करिए और उसमें एक्टिवेशन कोड ये मांगेगा, तो उसमें आप आरबी लाइव प्लेस कर सकते हैं। दिस इज योर एक्टिवेशन कोड, और 7 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। फुल कोर्स के जो कोर्सेज हैं अभी 27 अप्रैल से शुरू हुए हैं। हिंदी माध्यम के लिए 20 अप्रैल से शुरू हुआ है। 0% EMI ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं तो दिल्ली के करोल बाग में 15 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये 25% ऑफ ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्पेशल कोड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।